Hi everyone, welcome back to my channel and today our topic is nature of CPC and its scheme. हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था दैट व्हाट इज़ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ. अगर किसी को भी डाउट है तो वो उस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस. तो सबसे पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. CPC 1908 ठीक है इज़ अ फाउंडेशनल लॉ इन इंडिया जो गवर्न करता है कि जो सिविल लॉ सूट्स हैं वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं इन द कंट्रीज सिविल कोर्ट्स. ठीक है, ये प्राइमरली एक प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ है. मतलब ना तो ये कोई राइट सब्सटेंटिव राइट टेक अवे करता है और ना ही क्रिएट करता है. रेदर ये मेथड्स और प्रैक्टिसेस को आउटलाइन करता है फॉर एनफोर्सिंग दोज राइट्स ऑब्लिगेशंस. ठीक है, जो अदर लॉज इस्टेब्लिश करते हैं. सो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोसीजरल लॉ का. इट गवर्न्स द प्रोसेसेस इन सिविल कोर्ट्स. ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसका नेचर देखते हैं. प्रोसीजरल लॉ जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे सीपीसी का वो इसका नेचर है एज अ प्रोसीजरल लॉ. ओके, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क के सिविल लिटिगेशंस कैसे कंडक्ट करी जाती हैं, हाउ लीगल प्रोसेसेस शुड बी कैरिड आउट. ओके, तो जो हमारे पास इसके सेक्शंस हैं वो सब्सटेंटिव में हैं और ऑर्डर्स जो हमारे होते हैं वो प्रोसीजरल लॉ में आते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव बट नॉट एक्सहॉस्टिव. फर्दर इट स्टेट्स जो सीपीसी है वो हमें प्रोवाइड करती है डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर न्यूमरस सिचुएशंस जो अराइज होते हैं ड्यूरिंग अ सिविल सूट. ठीक है, हाउएवर ये एक्सहॉस्टिव नहीं है और हर एवरी पॉसिबल सिनेरियो को एंटिसिपेट नहीं कर सकती. बट इट इज़ एक्सहॉस्टिव इन सम पर्टिकुलर मैनर. ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2 क्लोज 2 में हमें डिक्री दी हुई है. ठीक है, जो एक्सहॉस्टिव है क्योंकि एज पर सीपीसी हम डिक्री की डेफिनेशन इसी में देख सकते हैं. ओके, तो अब नेक्स्ट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि कोर्ट में एक्सप्लिसिटली कवर्ड नहीं है. ठीक है, तो कोर्ट्स जो हैं वो एम्पावर्ड हैं अपनी इनहेरेंट पावर्स के साथ डील करने के लिए ताकि वो जस्टिस इंश्योर कर सकें और लीगल प्रोसेस का अब्यूज़ प्रिवेंट कर सकें. तो फिर हमारे पास लास्ट आता है जनरल लॉ. सीपीसी जो है वो एक्ट करता है एज अ जनरल लॉ, को एग्जिस्ट करता है विद लोकल एंड स्पेशल लॉज के साथ. अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो स्पेशल लॉ जो है वो प्रेसिडेंस लेगा, बट जहाँ पे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ साइलेंट हैं वहाँ सीपीसी ही अप्लाई होएगा. ठीक है, अब हम करेंगे स्कीम ऑफ द कोर्ट. तो गाइज हमारे पास कोर्ट की स्कीम कुछ ऐसे है. द बॉडी ऑफ द कोर्ट एंड फर्स्ट शेड्यूल. हम इसको ऐसे टेबल बना के और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. द बॉडी ऑफ द कोड एंड द फर्स्ट शेड्यूल जिसमें हमें गिवन है ऑर्डर्स एंड रूल्स. ओके, लेट्स डिस्कस द बॉडी ऑफ द कोड. ठीक है, इस पार्ट में हमें 158 सेक्शंस दिए हुए हैं जो कि 12 सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं. दीज सेक्शंस डील्स विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ द कोर्ट. ओके, द फर्स्ट शेड्यूल ऑर्डर्स एंड रूल्स. ठीक है, तो इस पार्ट में हमारे पास 51 ऑर्डर्स हैं जो कि सेवरल रूल्स में ईच डिवाइडेड है, जो हमें प्रोवाइड करता है डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर हाउ कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कैसे होएगी. ठीक है, कोर्ट कैसे अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगा वो हमें इस पार्ट में गिवन है. हर एक ऑर्डर ईच ऑर्डर हमें एड्रेस करता है स्पेसिफिक टॉपिक विद इन सिविल प्रोसीजर. जैसे फॉर एग्जाम्पल्स ऑर्डर 1 हमें डील करता है पार्टीज टू सूट, ऑर्डर 7 डील करता है विद प्लेंट एंड सो ऑन. तो अब हम थोड़े से की फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. कंसोलिडेशन ऑफ सिविल लॉ, एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, प्रमोटिंग एफिशिएंसी, defining jurisdiction, facilitating fair proceedings, appeals, reviews, revisions, promoting finality of judicial decisions, मिनिमाइजिंग डिलेज. ठीक है, तो जो सीपीसी है अपने डिटेल्ड स्ट्रक्चर के साथ न्यूमरस प्रोविजंस हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो कि सर्व करता है एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया सिविल जुडिशियल सिस्टम. ओके, विच एम्स टू डिलीवर फेयर, एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल जस्टिस टू ऑल. तो हमारे पास क्या है 51 ऑर्डर्स हैं फर्स्ट शेड्यूल में जो कि ईच एंड एवरी ऑर्डर कंटेन्स रूल्स. देयर नंबर ऑफ रूल्स वेरीज फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर. At the end of rules, there are 8 appendices that are related to forms, model, formats. ठीक है, जैसे pleading, process, discovery and so on जो लिखे हम आप देख सकते हैं. So now let's discuss a case law. Virender Singh versus the Delhi State Cooperative Bank Limited 2021. In this case, the Supreme Court ruled that there was no absolute bar to the maintainability of a lawsuit brought by a worker
who was protesting a show cause notice that came before an inquiry। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे अपना आज का टॉपिक कंक्लूड करते हैं कि जो ड्यू टू इट्स बेसिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर डिलीवरिंग फेयर एंड अनबायस्ड जस्टिस, जो CPC 1908 है वो अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन इंडियन जुडिशरी। ओके गाइज, ये सेल्फ मेड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जो आपके BLLB और LLB में काम आ सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।